देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। डिजिटल टेक्नोलॉजी से बेचा जा रहा था ड्रग्स। जेनजी ग्राहकों के लिए खास कोड वर्ड, 12,000 करोड़ का सिंडिकेट, इमोजी बने नए पासवर्ड। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट को उजागर किया है। पुलिस की जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि नए जमाने के युवा यानी जनरेशन जी के साथ ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए अब ड्रग्स माफिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इमोजी वाले कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जांच एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। ड्रग्स के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के इस बड़े एक्शन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दक्षिण भारत में चल रहा था ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार। मीरा भाईंदर पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ की कमर तोड़ कार्रवाई। 32,000 लीटर ड्रग्स बरामद। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में उतारा जा रहा था ये मौत का सामान जो देश के युवा पीढ़ी को खोखला करने के लिए तैयार किया जा रहा था। मीरा भाईंदर पुलिस ने तेलंगाना के चेरापल्ली इलाके में ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री को ध्वस्त करने के बाद अब महाराष्ट्र की मीरा भाईंदर पुलिस उस ड्रग्स को तेलंगाना से मीरा भाईंदर लेकर पहुंची है और अब इन ड्रग्स को जो है वो ऑफलोड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ड्रम के ड्रम भर के ट्रक से ये ड्रग्स जो है वो तेलंगाना से अब महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर इलाके में लाया जा चुका है और अब ये ट्रक से ये ड्रग्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें उतारा जा रहा है। इस पूरे रैकेट को अब तक के सबसे बड़े रैकेट के तौर पर बताया जा रहा है क्योंकि 32,000 लीटर रॉ ड्रग्स जो है वो बरामद किया गया है जिसकी मार्केट की कीमत करीब 12,000 करोड़ बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं मीरा भाईंदर पुलिस द्वारा जो ये कार्रवाई की है वो कितनी बड़ी कार्रवाई है कि जेसीबी मशीन की मदद से अब जो ड्रग्स तेलंगाना से यहाँ तक लाए गए हैं उन ड्रग्स को अब यहाँ पर उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं जो गाड़ी का नंबर है वो आपको दिखाई देगा कि ये कर्नाटक नंबर की ये गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और जो ड्रग्स के जो रॉ मटेरियल जो पुलिस ने वहाँ पर पकड़े हैं उन्हें अब यहाँ पर उतारा जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा रैकेट जो है वो कुछ दिन पहले एक्सपोज हुआ जब मीरा भाईंदर पुलिस जो है वो एक नेटवर्क की जांच करते करते ड्रग्स के एक लिंक की जांच करते करते तेलंगाना पहुंच गई थी और वहां पर एक फैक्ट्री में उन्होंने पाया कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाया जा रहा था। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो जांच आगे बढ़ रही है तो कई बड़े और नए खुलासे हो रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि ये जो ड्रग्स का पूरा रैकेट है वो अब एक नए तरीके से चलाया जा रहा था जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जा रहा था, डिजिटल तरीके से ड्रग्स बेचने का काम किया जा रहा था। अब ड्रग्स के कोड वर्ड नहीं बल्कि ड्रग्स के कोड वर्ड के तौर पर इमोजीज जो है वो इस्तेमाल होते थे, चैट इमोजीज इस्तेमाल होते थे ताकि किसी को ये पता ना चले कि चैट में ड्रग्स की बात हो रही है। आपको बता दें इसके पहले जब पुलिस कार्रवाई करती थी तब फिल्मी हस्तियों के नाम से ड्रग्स के नाम रखे जाते थे, लेकिन अब ये नया ट्रेंड है जब इमोजीज का इस्तेमाल किया जाता है और उसी इशारे में जो है वो ड्रग की डीलिंग होती है, खरीदी बिक्री होती है और पुलिस अब इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई है। कौन कौन लोग हो सकते हैं, कहां कहां पे सप्लाई हो सकता है, क्या इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं, क्या इसमें बॉलीवुड की कोई हस्ती भी शामिल है, क्या जिन लोगों को सप्लाई किया जा रहा था क्या वो स्टार किड्स हैं, ऐसे तमाम पहलुओं पर पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन देखिए कितना बड़ा ये रैकेट था और कितने बड़े तादाद में इस फैक्ट्री से ये रॉ मटेरियल मिला है ड्रग्स का। अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें से एक विदेशी नागरिक है जो कि बांग्लादेश का बताया जा रहा है। पुलिस को अंदाज़ा है क्योंकि ये इतना बड़ा रैकेट था इसमें और कई लोग शामिल हो सकते हैं, तो पुलिस ना सिर्फ हिंदुस्तान में भारत में बल्कि देश के बाहर भी इसके लिंक्स को खंगालने में लगी हुई है। क्या इसकी सप्लाई देश के बाहर थी, कौन कौन से देशों में यहाँ से सप्लाई की जा रही थी, ये तमाम लिंक्स जो हैं वो अब मीरा भाईंदर पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ड्रग्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस मुहिम चला रही है। इसी मुहिम के तहत पूरे महाराष्ट्र की पुलिस इस वक्त ड्रग्स के खिलाफ
लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, लेकिन मीरा भाईंदर पुलिस ने जो ये कार्रवाई की है वो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मीरा भाईंदर। मीरा रोड पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स कार्रवाई करते हुए 12,000 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है। यह मामला ड्रग्स तस्करी के नए और खतरनाक तरीके को उजागर करता है, जिसमें तकनीकी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद चौंकाने वाले अंदाज में किया गया। जांच में सामने आया कि यह पूरा सिंडिकेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैटिंग एप्स के जरिए सक्रिय था। यहाँ खरीदार और सप्लायर की पूरी डील इमोजी के जरिए तय होती थी, जो नए जमाने का पासवर्ड बन गए हैं। 2 आरोपियों को पकड़ा गया था तेलंगाना से। उनको ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ पे लाया गया था। कल उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट ने उनका 15 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया हुआ है और उनके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब तक इसमें टोटल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जो आरोपी हैं उनके मोबाइल फ़ोन को लेकर कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम अलग-अलग कर रही है? जी हाँ, इसमें अब तक टोटल 12 आरोपियों का अरेस्ट किया गया है और उनके पास से जो भी मोबाइल्स वगैरह मिले हैं तो वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन रखने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, उसके लिए भी सभी मोबाइल की जांच चल रही है। क्या पुलिस की जो टीम है वो कई बार हमने देखा कि इतने बड़े जो नेटवर्क्स हैं वो अलग-अलग कोड वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो सोशल मीडिया पे कोड वर्ड्स यूज़ करते हैं या इमोजीज यूज़ करते हैं, उसे भी डिकोड करने की तैयारियां चल कोशिश की जाए? हाँ, कुछ ऐसा देखने में आया है कि कुछ ड्रग्स डीलर जो है वो कस्टमर्स को इमोजी के कुछ देके उससे फिर ये ट्रांजैक्शन होते रहे हैं। तो इसमें भी हमारा ध्यान है कि किसी को भी इस तरह से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई ड्रग्स बेचने की कोशिश करता है तो आप तुरंत ही पुलिस को खबर करेंगे। और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के किसी के जाल में ना फंसे। जैसे इस मामले में और भी कुछ गिरफ्तारी हो सकती है? जांच काफ़ी बड़ी है क्योंकि मुद्देमाल काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होता जाएगा और जिन जिन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखती जाएगी उनको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है। पुलिस के अनुसार ड्रग पेडलर इस धंधे के लिए खास कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे, जिसमें पिल, पार्सल, स्टार, डॉलर, लोकेशन और प्लग चिन्ह रहते थे, जिनके अलग अलग मायने होते थे। पिल का मतलब MDMA ड्रग्स, पार्सल का मतलब क्वांटिटी, स्टार का मतलब क्वालिटी। इसी तरह सबके अलग अलग मतलब होते थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स और इमोजी कोडेड नेटवर्क एक साथ पकड़ा गया है। शुरुआती जांच में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के तार जुड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इमोजी की आड़ में हो रहा यह नशे का कारोबार युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। पुलिस ने परिजनों से अपील की है कि अपने बच्चों की चैट को लेकर सतर्क रहें। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां मुमकिन है। मुंबई से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।